आइए, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज एक नए सेशन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं, जिसका नाम होगा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह क्या होते हैं? विराम का अर्थ ठहरना या रुकना होता है, अर्थात वाक्य को लिखने अथवा बोलते समय बीच में कहीं ठोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिसमें भाषा अस्पष्ट, अर्थवान, भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं कि मोहन पढ़ रहा है, तो वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ हमने खड़ी पाई यानी सामान्य सूचना है। एक ताजमहल किसने बनवाया? प्रश्नवाचक वाक्य है, तो प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह दिए। श्याम आया है, अगर ऐसे कोई पूछे श्याम आया है, आगे आश्चर्य का भाव प्रकट होगा, तो वहाँ विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं विराम चिन्हों का प्रयोग कब किया जाता है। यदि विराम चिन्ह का वाक्य में सही से प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट या फिर से एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। जैसे उदाहरण समझिएगा कि रोको मत जाने दो, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। जैसे यही लाइन लिखे हैं, जरा इस पर ध्यान करिएगा। लिखे है कि रोको कामा मत जाने दो, यहाँ अर्थ निकल रहा है कि न जाने की बात हो रही है। दूसरे लाइन में लिखा है रोको मत जाने दो, और यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है। अतः सरल शब्दों में हम कहें तो अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। इन विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों के मध्य या अंत में किया जाता है। हिंदी वाक्य के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितना बताया था? 20। उन्होंने ये भी कहा था ये जितने भी विराम चिन्ह हैं, ये सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, बस किसको छोड़कर? पूर्ण विराम को छोड़कर। अच्छा, विराम चिन्ह की एक सरल परिभाषा भी कह सकते हैं। विराम चिन्ह को सरल भाषा में रुकना या ठहरना या स्टॉप कह सकते हैं। इसी से मतलब निकलता है। पहला क्या है? पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। उसका पहचान और चिन्ह आप देखते चलिए हमारे साथ। पहला क्या है? फुल स्टॉप यानी पहचान और चिन्ह देखते जाइए। अर्ध विराम, अल्प विराम जब कम समय के लिए, और जब पूर्ण विराम से कम और अल्प से ज़्यादा रुकना हो तो वहाँ अर्ध विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जब वाक्य में विस्मय, हर्ष, आश्चर्य सूचक बताना हो तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण चिन्ह किसी को शाब्दिक में दिखाने के लिए, योजक चिन्ह जोड़ने को अर्थ में या समासिक चिन्ह के नाम से जानते हैं। पहचान देख लीजिए। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह में होता है इस तरह, इसे क्या बोलते हैं? निर्देशक चिन्ह। कोष्टक, हंसप्रद या त्रुटि सूचक चिन्ह या रेखांकन चिन्ह, यह है लागोस चिन्ह, जिसको साइन ऑफ एडवर्वेशन कहते हैं। रेखांकन को अंडरलाइन कहेंगे। कोष्टक, ब्रैकेट, निर्देशक, डैश। आगे हम देखें लोप चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन कहेंगे। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।